मित्रों, भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन कैसे प्राप्त हुआ, इसका कहानी हम बतला रहे हैं। भगवान विष्णु को एक दिन इच्छा हुआ कि महादेव का विधिवत पूजा किया जाए। वे काशी आए और काशी में 1008 नीलकमल का फूल मंगवाए और भगवान भोलेनाथ का 1008 नाम से 1008 नीलकमल चढ़ाने का संकल्प लेकर के पूजा करने लगे। तो जब बेलपत्र चढ़ाने लगे, महादेव तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए तुरंत। दोनों तो मित्र ही थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे, सहयोगी थे। तो महादेव तुरंत प्रसन्न हो गए। महादेव वहाँ अपना पहुँच करके अदृश्य रूप में रह गए और देखे कि नारायण बड़ा ध्यान मग्न होकर के उनका पूजा कर रहा है। तो महादेव को एक शरारत सूझा। उन्होंने उसमें से एक कमल का फूल छिपा करके रख लिए जो विष्णु भगवान नहीं देखे। तो वह जो एक ठो कमल का फूल छिपा करके रख लिए थे, तो चढ़ाते चढ़ाते अंत में एक ठो कमल का फूल उनको घट गया। अब विष्णु भगवान अगर सोचने लगे कि यदि अब पूजा पर से उठ करके कमल का व्यवस्था करने जाते हैं तो पूजा भंग हो जाता है, नहीं अगर व्यवस्था करते हैं तो एक ठो कम चढ़ता है। 1008 चढ़ाने का संकल्प लिए हैं, दोनों स्थिति थोड़ा सा कठिन है, न उठ सकते हैं और न कम चढ़ा सकते हैं। तो ये विचार करके भगवान विष्णु ने निर्णय लिए कि हमको तो लोग नीलकमल भी कहता है, हमारा आँख जो है सो नील रंग का है, जो कमल के फूल के समान ही है। तो अपना आँख ही एक ठो फोड़ करके निकाल करके महादेव को चढ़ा देते हैं अंतिम पूजा में। तो एक ठो अपना कटार लिया हाथ में, आँख एक ठो अपना निकालने के लिए उद्यत हो गए। जहाँ की आँख पर कटार चलाने लगे कि महादेव तो वहाँ दृश्य रूप में पहुँच ही चुके थे, वही तो इशारत कर भी रहे थे। वो पटाख से विष्णु भगवान का हाथ पकड़ लिए और प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष आ गए। तब भगवान ने देखे कि हमको महादेव हाथ पकड़ लिए हैं। महादेव बड़ा हंसने लगे कि आप तो हमारा बहुत ही मन से पूजा किए हैं, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। दोनों में बातचीत हुई और महादेव प्रसन्न होकर के उनको एक सुदर्शन चक्र दिए कि लीजिए, आपको हम एक अमोघ अस्त्र देते हैं जिससे दुष्टों का संहार करने में आपको सुविधा होगी। आप देव दानव मनुष्य भगवान जिस पर भी इस चक्र को आप भेजेंगे, आप जो इसको निर्देश दे करके भेजेंगे, वह अपना काम पूरा करके निश्चित रूप से लौटेगा और इसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता है। इसका प्रहार कभी विफल नहीं जाएगा और पुनः ये आपके पास आकर के रह जाएगा, आपके पास ही हमेशा ही रहेगा। और इससे आप या तो दुष्ट का संहार भी कर सकते हैं, या अगर आपका जो बहुत बड़ा भक्त होगा जिसको आप सुरक्षा देना चाहते हैं, तो आप उसको सुरक्षा भी इसके द्वारा दे सकते हैं। ये आपको दोनों रूप में काम आएगा, किसी को सुरक्षा देना हो या किसी को वध करना हो, आपका ये अमोघ अस्त्र रहेगा और आपके पास हमेशा रहेगा। इससे आप जो प्रयोग करना चाहेंगे आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो उस दिन से भगवान विष्णु का मुख्य अस्त्र सुदर्शन चक्र हो गया, जो महादेव उनको प्रसन्न होकर के प्रदान किए थे। और भगवान विष्णु उसी से अपना सारा काम संचालित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब तरह के धर्मशास्त्र कहानी सुनने के लिए कृपया आप हमारे वीडियो चैनल पर बने रहें और इस सब तरह का नया नया कहानी हम हमेशा आप लोगों को सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय नारायण, जय श्री राम।